दिया भाई साहब। नबीबिया को हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन ने पकड़ के बजा दिया। ओ हमारा पाकिस्तानियों का 15 फरवरी को क्या होगा। ओ भाई साहब तबाही, इट्स टोटली तबाही मचा दी है भाई इंडिया की बैटिंग ने। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट, हर बंदे ने चिपिंग किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए। जीत गया ना भारत, भारत भारत। डिनर पे भी रुक जाओ डैनी, because it's raining sixes there in Delhi. It's raining sixes there in Delhi. Back to back three. Hat trick. चार छक्के बैक टू चार कब हुए? ये तीन मुझे लग रहा था। अनबिलीवेबल 24 रन आ चुके हैं। 82। आज ये 200 बनाने के बाद भी खुश नहीं थे। मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया। अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की। जीरो है हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। दे शुड विन दिस मैच। बट एनीवेज, ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग, इट्स अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था, तो 6 ओवरों में 86 रन थे। आज मुझसे कोई पूछे कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मैं बिना किसी डाउट के एब्सोल्यूट क्लैरिटी से कहूंगा कि इंडिया। पॉजिटिव न्यूज फॉर टीम इंडिया इन दी एब्सेंस ऑफ अभिषेक शर्मा, तब भी ईशान किशन के होते हुए और उसकी इनिंग्स की बदौलत आज इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री बनाई है। फास्टेस्ट टीम 100। नो टीम एवर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप, जो 2007 में शुरू हुआ था, आज आप 2026 में बैठे हुए हो। 19 सालों में किसी भी टीम ने इतनी तेज तरीन सेंचुरी नहीं बनाई। एज अ टीम टोटल बात कर रहा हूं। बोला शेन वॉटसन ने स्पोर्ट्स चैरी के इंटरव्यू में कि इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में आग लगा देगा हार्दिक पांड्या, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनके उभरेगा। शेन वॉटसन ने बोला, इतना बड़े प्लेयर ने। और आज देखिए 27 गेंदों में 52 नॉट आउट हार्दिक पांड्या, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट, लगातार इंडिया का संकट मोचन बनते हुए, चाहे बॉल के साथ होता है चाहे बैट के साथ हो, अग्रेशन हमेशा आगे रहता है। ईशान किशन अगेन 20 बॉलों में 50 करके टोटल 24 बॉलों में 61 मार गया। 5 छक्के इसने मार दिए। अरे भाई ओपनर ही ऐसे लेकर आते हो कि सामने वाली टीमों की पतलूनें पहले से गीली हो जाती है। ऐसा क्यों करते हो तुम? ओपनर लेकर आओ, देखो इंसान लेकर आओ। तुम तो सीधा सीधा जल्लादों को लेकर आ रहे हो। हार्दिक पांड्या ने एक टाइम पर इंडिया की जब विकेट्स गिरना शुरू हुई तो लगा कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी कर ली, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, जिसकी बदौलत इंडिया 209 तक पहुंच गया। अब बात यह है कि हैरानी वाली बात यह है कि 209 जो टारगेट है T20 में, वो छोटा तो नहीं है 210 का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तारीफ तो करनी पड़ेगी इस इंडियन टीम की कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई किया हुआ है कि अगर 210 का टारगेट और 200 पर इंडिया रुक गई है तो हम शायद कह रहे हैं कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी की और नामीबिया का एक बड़ा जबरदस्त कमबैक रहा है। अमूमन अगर कोई और टीम, इवन पाकिस्तान, अगर 209 बना रही होती तो हम यहाँ शायद बड़ा खुश होते और हम कहते हैं भाई कमाल हो गया, आज पाकिस्तान ने 200 बोर्ड पे लगा दिया और ओपोनेंट टीम को ट्रैश कर दिया। हम पाकिस्तानी इतने रन, खुदा की कसम, हम 50 ओवरों में नहीं बनाते और इंडिया वाले 20 ओवरों में इतने रन बना गया। मुझे पकड़ो ना, अब मुझे बताओ ना क्या करूं। 20 ओवर में भारतीय टीम इस टाइम नंबर 1 पे है। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पे नंबर 1 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आज का मैच भारत ने नामीबिया को हराया है तो पॉइंट्स टेबल में भी वो अब नंबर 1 पे अली साहब आ चुके हैं। जीते पाकिस्तान की भी 2 हैं, जीते इंडिया की भी 2 हैं, लेकिन पाकिस्तान को ओवरटेक कर गया इंडिया जस्ट ड्यू टू नेट रन रेट इनका बहुत बेहतर था। यह टीम इंडिया जो यूएसए के खिलाफ नहीं कर पाई, वो नामीबिया के खिलाफ कर दिया टीम इंडिया ने। देख सकते हो ईशान किशन की किस तरह की बैटिंग रही शुरू में। पावर प्ले में ही नामीबिया के बॉलरों को भाई धो के रख दिया। आज देख सकते हो 6 ओवर में ही 80 प्लस थे भारत के पावर प्ले में रन, और 7 ओवर में 100 रन प्लस हो गए थे। और जब तक ईशान किशन खेले थे लग रहा था कि भाई आज 300 जा सकता है, पर ईशान किशन एक बेहतरीन पारी खेल के आउट हुए। 62 रन बनाया है 24 बॉल में, 5 छक्के और 6 चौके। ये बंदा जब जब चलता है ना भाई साहब अलग ही लेवल का लगता है बैटिंग करते हुए, और आज दिखा भी दिया, क्योंकि अभिषेक शर्मा नहीं खेल लेते और ईशान किशन के ऊपर जिम्मेदारी थी और दिखाई भी उन्होंने बैटिंग में। और किस तरह की बैटिंग करते, हर तरफ छक्के लगा रहे थे। वहीं उसके बाद टीम इंडिया का स्कोर रुका। ईशान किशन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, पर हार्दिक पांड्या आए और जिस तरह की बैटिंग करी हार्दिक पांड्या ने लास्ट में, भाई 52 रन मारे इतनी तेजी से। उन्होंने बताया हार्दिक पांड्या ने, क्यों मैं फिनिशर हूं, क्यों मैं लास्ट में आके टीम इंडिया के लिए रन बनाता हूं, और वो करके भी दिखाया। 52 रन बड़ी तेजी से रन लगाया है और 200 प्लस स्कोर पहुंचाया है।
वो तो लास्ट के 2 ओवर नामीबिया ने अच्छे फेंक दिए, वरना 240 स्कोर जाता। पर फिर भी इंडिया ने 209 का स्कोर खड़ा कर दिया और ये मैच अपने नाम किया है। जहां टीम इंडिया ने 2 मैच जीत के 4 पॉइंट हासिल कर लिए, वहीं पाकिस्तान भी डर रहा है कि भाई इंडिया की बैटिंग का क्या तोड़ है। जिस तरह की इंडियन टीम बैटिंग करती है, हर कोई बड़ी हिटिंग लगाता है। देख सकते हो ईशान किशन हो गया और लास्ट में दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन हो गए, और इनमें से कोई भी 2 से 3 बैट्समैन चल गए ना, भाई साहब पाकिस्तान की हालत बुरी कर देंगे उसी दिन 15 तारीख वाले मैच में। और यही बात कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया कि भारतीय टीम इस टाइम नंबर 1 पे है। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पे नंबर 1 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आज का मैच भारत ने नामीबिया को हराया है, तो पॉइंट्स टेबल में भी वो अब नंबर 1 पे अली साहब आ चुके हैं। जीते पाकिस्तान की भी 2 हैं, जीते इंडिया की भी 2 हैं, लेकिन पाकिस्तान को ओवरटेक कर गया इंडिया जस्ट ड्यू टू नेट रन रेट इनका बहुत बेहतर था। यूएसए को भी ठीक ठाक रन रेट से हराया था और इनके साथ भी एक अच्छी डोमिनेशन वाली इनको जीत मिली है। नेट रन रेट के बिना पे साहब ये आगे चलेंगे। नहीं, बिल्कुल ये आगे चलेंगे, लेकिन एक चीज जो है मुझे जरूर जो है वो आज देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली है कि आप इंडिया को बॉलिंग में फंसा सकते हैं। दोनों वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, एक वर्ल्ड कप में यूएसए ने फंसाया था, ठीक है, बाद में आगे सूर्य कुमार यादव ने निकाला, और अभी अगर आप देखें तो जिस तरह इंडिया, क्योंकि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इंडिया को आप बॉलिंग में फंसा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कैलिपर है वो नामीबिया के अगेंस्ट 210 करने वाला नहीं है, वो उनका कैलिपर है नामीबिया के अगेंस्ट 250 करने वाला, क्योंकि वो इंडिया जैसे ग्राउंड्स में न्यूजीलैंड को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा, जिस तरह से उनकी जायंट बैटिंग है, बांग्लादेश को पहले नहीं छोड़ा। अगर आप जो स्पिन का जाल प्रॉपर फंसाएंगे तो मेरे ख्याल में तो आप इंडिया को फंसा सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और लेकिन आज आखिरी जो 2 ओवर्स थे या 2.5 ओवर्स थे जो इंडिया की इनिंग्स के थे, उस तरह से उन्होंने उस पर चार्ज नहीं लिया। वहां पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंडिया ने, क्योंकि जो एरस्मस थे उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी दिखाई, 4 आउट भी किए, 20 रन देके। लेकिन अली साहब अगर आप इस T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन में देखो तो इंडिया बहुत डिपेंड कर रहा है अपने 2 गेंदबाजों पे। एक का नाम है वरुण चक्रवर्ती, जिसको इंडिया ने चक्कर देने के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जसप्रीत बुमराह। ये 2 इंडिया के लिए बैकबोन है। और अब एक और चीज है कि दोनों से इंडिया बाद में बॉलिंग करवा रहा है। पहले हमें बुमराह इंडिया के स्टार्टिंग के ओवर पावर प्ले में या बॉल स्टार्ट करते, नया जो बॉल है वो कर रहे होते थे। अब हमने देखा कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह से ये बॉलिंग का आगाज करवा रहे हैं, जो शायद यही चीज चलती हुई नजर आए। अब जो बुमराह और वरुण है, इनके ओवर बचा के रखे हुए, बुमराह को स्पेसिफिकली डेथ ओवर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो भी खत्म हो गया कि जी ओवर बचाओ, क्योंकि उनके सारे ओवर बचे हुए हैं। पावर प्ले जैसे खत्म होगी, वरुण और अक्षर आके आपको तंग करेंगे। तो आई थिंक जो इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही लीथल किस्म का बनाया हुआ है, और तमाम टीमों के लिए खतरे की जो एक्चुअली घंटी थी अली साहब, वो पूरी तरीके से इन्होंने बजा के रखी है। जो प्रेशर रहा है दाऊद साहब, वो जसप्रीत बुमराह का प्रेशर है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान विकेट हार्दिक पांड्या को देता है हमेशा, जो जिसको सारे कुट लगाते हैं पाकिस्तान उनको जो है दस्ती जो अपनी विकेट देकर जो है परे हो जाता है। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल इनका कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राइट है। बट दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बारिश भी हो सकती है। दाऊद साहब, नामीबिया के साथ जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने आज ये मैच जीता है, 2 मैच हो गए, दोनों में जो है ये अनबीटन रहे हैं, और वर्ल्ड कप में तो ज्यादातर इंडिया अनबीटन ही चलता है, ये क्या वजह है? फिर वही सब कहते हैं ना कि एक दिन वो बुरा आएगा, और वो कब दिन क्या बुरा हो सकता है? क्या वो सेमीफाइनल में बुरा दिन होगा? क्या वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में बुरा दिन होगा? वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इनके बुरे दिन कम ही आते हैं। एशिया कप में भी तीनों में से एक भी दिन इनका बुरा नहीं आया। लेकिन चले, हम तो फिर भी जब भी दिन होता है तो हम तो फिर उम्मीद लगाकर बैठते हैं। इस बार भी हम उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि वो इंडिया का दिन बुरा आ जाए, इंडिया पाकिस्तान का संडे। वैसे तो कोलंबो की जो मौसम है वो भी वेदर फोरकास्ट में बारिश बता रहा है, होटल्स ऑल सोल्ड आउट दिखा रहा है, टिकट्स ब्लैक में होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अली साहब, जो ईशान किशन ने आज जैसे बैटिंग की नामीबिया के अगेंस्ट, वो एक अलग ही लय पे नजर आ रहा था। वो ये 200 बनाने के बाद भी खुश नहीं थे, मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया, अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की। वो बेचारे नामीबिया वाले इस टाइम के ऊपर सोच कर आए थे कि भाई हम जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर, कुछ बड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज जो इंडिया ने करके दिखाया वो बहुत कमाल था। क्योंकि इंडिया की एक और मर्तबा वही बैटिंग वाली डिस्ट्रक्शन जो उनकी पुरानी आदत है कि एक जाता है तो दूसरा पेलने आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा पेलने आता है। एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था कि भाई आज का तो 300 बनता है, आज 300 बनता है, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि अभिषेक भाई जो है वो थोड़े से मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो 200 का प्लान जो है ना वो संडे को आना। नहीं, संडे को तो पाकिस्तान के साथ मैच है, संडे को नहीं आना, 200 के प्लान को उससे अगले वाले मैच में देखना। लेकिन भाई संडे को जो हमारा वाला मैच है पाकिस्तान का, उसके अंदर 200 नहीं बनना चाहिए, 300 नहीं बनना चाहिए। बाकी आपने जिसको ठोकना है ठोको, जिसको फेलना है फेलो। अभी ये नामीबिया वाले हैं बेचारे, सोच कर आए थे कि भाई ये बड़ा कमाल करेंगे। भाई ये जो किया ना नामीबिया ने, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान इतना भी कर लेना गनीमत है भाई,
इतना कर ले कम से कम, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमें जो है हर हालत में इंडिया को 200 से नीचे नीचे पे रोकना है। अगर इंडिया 200 से 1 रन भी ऊपर कर गया, जिस तरीके से आज इन लोगों ने कर लिया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्द और मुसीबत हो जाएगी। हम लोग उसे 200 छोड़ो 150 चेस तक नहीं हो सकता। जो हमारी क्रिकेट की हालत हुई पड़ी है, चाहे वो हमारे कप्तान हो, कोच हो, जो भी हो, ये इतने सदमे में आए कि 150 तक चेस नहीं कर पाते। और इंडियन क्रिकेट टीम की तो हर दूसरे मैच में 200 करने की आदत है, हर मैच में ही ऑलमोस्ट ये 200 कर रहे होते हैं। आज भी अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो वही पुराना सिस्टम के एक नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं चला तो तीसरा। आज संजू सैमसन भी थोड़े बहुत चले, 8 बॉलों में 22 रन और 3 छक्के मारे संजू सैमसन ने। हैरानी की बात यह है कि 3 छक्के मारे भाई। उसके बाद ईशान किशन अगेन 20 बॉलों में 50 करके टोटल 24 बॉलों में 61 मार गया, 5 छक्के इसने मार दिए। अरे भाई ओपनर ही ऐसे लेकर आते हो कि सामने वाली टीमों की पतलूनें पहले से गीली हो जाती है। ऐसा क्यों करते हो तुम? ओपनर लेकर आओ, देखो इंसान लेकर आओ। तुम तो सीधा सीधा जल्लादों को लेकर आ रहे हो। नहीं मतलब हम क्या क्रिकेट खेलना छोड़ दें? हम क्या मर जाए पाकिस्तानी? हम क्या ये साउथ अफ्रीका वाले जो है इस टाइम के ऊपर हम क्या सोचे फिर बताओ? क्योंकि आप खुद सोचो ये 300 का जो प्लान लेकर बैठे ये कहीं तो पूरा करेंगे। और मुझे मेरी फटी पड़ी है कि ये पाकिस्तान को ना धर ले, क्योंकि अगर पाकिस्तान को धर लिया 300 के ऊपर तो भाई हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी तो पूरी की पूरी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये 300 करते करते हम, अरे अगर बनानी है ना 300 आज बना लो, ले बना लो भाई, आज बनाओ 300, मजे करो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से बोलता हूं, लेकिन आज 300 नहीं बना। आज इन्होंने बनाया सिर्फ 209 रन, 209 रन बनाए टोटल, और 9 विकेट इंडिया की गिर गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई इनको हर हाल में अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इनको 150 160 के ऊपर रोकना पड़ेगा, वरना हम नहीं जीत सकते। और जिस किस्म का ये टारगेट दे रहे हैं ना इंडिया वाले, आज अभिषेक शर्मा को स्पेशली नहीं खिलाया गया। मैं तो इस पे हैरान हूं कि उसको क्यों नहीं खिलाया। हालांकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो बंदा घर आ गया, वो मतलब टीम के साथ मौजूद है, लेकिन उसको खिलाया नहीं आज। क्यों? उसको पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देंगे। अरे बाबा काहे को छोड़ना है पाकिस्तान के ऊपर? और भी दुनिया में टीमें हैं, उनको जाकर ठोको। आज नमीबिया के खिलाफ छोड़ दे अभिषेक को, तुम्हारा 300 का सपना पूरा हो जाता। हमको 300 के पीछे तुम काहे पड़ा रहे हो? पाकिस्तान को देखेंगे जी 300 रुपए। आज जो कि लग रहा था कि भाई थोड़ा बहुत इंडिया स्ट्रगल करेगा, आज लग रहा कि भाई इंडिया के पास अभिषेक नहीं है तो शायद 200 नहीं हो पाएगा, लेकिन बाबा इन लोगों ने फिर भी 200 कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज दिया है कि भाई आपको जो करना करो, हमारा 200 पक्का है। और मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूं कि हमें इनकी प्लानिंग के ऊपर नजर रखनी है, इनको कुछ भी करना है लेकिन 200 नहीं होने देना।